चुनाव में मुद्दे तो हम हैं ही, लेकिन समाजवादी पार्टी के जो सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के लोग हैं वह कुछ गाना बजाना भी सुनाना चाहते हैं और कुछ गीत लोग लिखे हुए हैं वो भी सुनाना चाहते हैं। हम आपके बीच लेकर आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? कमलेश यादव, समाजवादी गायक, आजमगढ़ जनपद हमारा है। तो ये बताइए, चुनाव में क्या कुछ देखने को मिल रहा है? चुनाव बहुत अच्छा चल रहा है। मल्हनी विधानसभा का उपचुनाव। हाँ। अच्छा चुनाव है, समाजवादी पार्टी जीतेगी जी। तो कुछ अपने क्या कहते हैं कविता के माध्यम से गुनगुना कर बताइए कुछ। बिल्कुल बताएंगे साथियों। आज मल्हनी विधानसभा का उपचुनाव चल रहा है। हम लोग आए हैं क्षेत्र में। जैसा कि देखने को मिल रहा है कि समाजवादी पार्टी की जीत होगी, साइकिल निशान जीतेगा। तो इसमें गीत के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, सारे विरोधी परेशान हो गए हैं। तो कहना है हमारा, सगरो विरोधी घबराई गइले भैया, सगरो विरोधी घबराई गइले भैया, सगरो विरोधी घबराई गइले भैया, बात आवे नहीं केहू के जबनिया में, साइकिल जाई साइकिल जाई फिर से राजधानिया में, साइकिल जाई साइकिल जाई फिर से राजधानिया में, साइकिल जाई। और आगे सुनाइए। और लकी जी के लिए और आपने क्या गाना वाना, आपके नेता हैं उनके लिए और आपने क्या कुछ सोचा है? बहुत कुछ सर तमन्नाएं हैं लकी जी से, लोगों की उम्मीदें हैं। खुशिया के बाज गइल सगरो बजनवा, खुशिया के बाज गइल सगरो बजनवा, अखिलेश का राज होई यूपी दरम्यानवा। लकी भैया जी चुनाव जीतेंगे तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी का हाथ मजबूत होगा। अखिलेश का राज होई यूपी दरम्यानवा, फिर नहीं यूपी में रही महंगैया, छूट मिली सगरो समनिया में, साइकिल जाई साइकिल जाई मल्हनी राजधानिया में, साइकिल जाई साइकिल जाई यूपी राजधानिया में, साइकिल जाई। पारसनाथ जी के लिए आप दो शब्द जरूर सुनाइए, क्योंकि पारसनाथ को यहाँ की जनता बड़ा प्यार करती है। कैबिनेट मंत्री रहे, कई बार विधायक रहे, सांसद भी रहे यहाँ से। आप उनके लिए जरूर कुछ सुनाइए, कुछ अगर आपके पास हो। नहीं बिल्कुल है सर, बिल्कुल सुनाऊंगा। पूर्व स्वर्गीय मंत्री जी का बहुत ही स्नेह प्यार हम कलाकारों को सबको मिलता था। बड़े नेता थे आप समाजवादी पार्टी प्रदेश के साथ। देखिए, अब माननीय मंत्री जी तो स्वर्गीय हो ही गए, चले गए हम लोगों के बीच से, लेकिन जब जब उनकी पुण्यतिथि आएगी या जब जब उनकी याद आती है तो हम लोगों का कलेजा बहुत ही जो है दुखित हो जाता है। तो उनके लिए कहना है हमारा, जब जब आई पुण्य तिथि वाला दीनवा हो, जब जब आवे पुण्य तिथि वाला दीनवा हो, उठी तब दर्दिया पार हो, जब जब याद आवे इनकर चेहरावा हो, उठले दर्दिया पार हो। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, आप लोग गाने के माध्यम से भी समाजवादी पार्टी का प्रचार कर रहे हैं और यहाँ के लोग वाकई में पारसनाथ यादव को बहुत मानते हैं, दिल से लगाते हैं और मानते हैं कि वह एक नेता थे और आम आदमी की बड़ी समझ थी, आम आदमी के दुख दर्द में हमेशा शामिल होते हैं। और उनके बेटे लकी यादव यहाँ पर मैदान में हैं और उनको लेकर के भी यह कहा जा रहा है कि लकी जो है पारसनाथ जी की एक छवि दिखती है, एक छाया के रूप में है। और मल्हनी उपचुनाव में नज़ारा कुछ ऐसा दिख रहा है कि पूरा क्षेत्र समाजवादी में इसलिए हो गया है। यहाँ पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी अभी उम्मीदवार भी लोग ऐसे भी हैं यहाँ पर जो पारसनाथ जी को और अखिलेश यादव को इस तरीके से मानते हैं कि उनके चक्कर में नौकरी भी छोड़ देते हैं। क्या नाम है आपका? इंजीनियर लालचंद यादव, राष्ट्रीय पहलवान। तो आप कैसे राजनीति में आ गए? आप तो नौकरी वोकरी कर रहे थे। चूँकि हम लोग जो है ना लखनऊ में रहते थे और नेताजी के साथ रहते थे, आशीर्वाद उनका मिला। नेताजी ने 96 में भी टिकट दिया था और हमारे स्वर्गीय माननीय पारसनाथ यादव जी का भी आशीर्वाद था उनके ऊपर। बेनी प्रसाद वर्मा जी, शारदा अंचल जी स्वर्गीय जो मंत्री थे, और हम लोग राजनीति में आए और राजनीति में समाजवादी पार्टी के नीतियों से जो माननीय जी ने जो काम किया समाज के लिए, कन्याधन, विद्याधन, विधवा धन, वृद्धा पेंशन, लैपटॉप
और हाईवे जो बनवाया है, और माननीय जी ने जो काम किया है, न कोई ऐसा मुख्यमंत्री है, न होगा, न होने वाला है। इसलिए हम लोग समाजवादी पार्टी के झंडे को बुलंद करेंगे, उनके बनाए हुए कामों को, उनके जो उपलब्धियों को हर गांव-गांव में जाकर, चट्टी चौराहे पर, हर बिरादरी में, चाहे पिछड़ी जात को हो, चाहे अगड़ी जात को हो, चाहे सामान्य जात को हो, सबको मिलाकर हम सरकार बनाने का काम करेंगे। माननीय जी जो हाईवे बनवाया है उस पर उनका सपना था कि हम 50 किलोमीटर पर एक वो बनाएंगे, पीजीआई हॉस्पिटल बनवाएंगे और मंडी बनवाएंगे। उससे जनता गरीबों का विकास होगा, उसमें रोटी रोजी मिलेगी, और सरकार हमारी बनेगी तो हम नौकरियों रोजी देने का काम करेंगे, नौजवानों को नौकरी देने का काम करेंगे। और जो है सरकार में जो पुरानी पेंशन जो कर्मचारियों की जो बीजेपी सरकार द्वारा जो है बंद की गई है अटल जी को, उसको हमारी माननीय जी बहाल करने का। अच्छा ये बताइए, आपकी पार्टी का एक नारा है काम बोलता है, लेकिन चुनाव में तो काम बोलता नहीं, केवल जाति बोलती है, तो कैसे नारा लेकर आगे बढ़ेंगे? उनका आईटी सेल इतना मजबूत है बीजेपी वालों का कि एक मुद्दा पकड़ के वो झूठा प्रचार करते हैं। वो जो है उनकी जो है अपॉइंट डबल इंजन की जो सरकार है, जुमलेबाज लोग हैं, झूठ बोलकर जनता को बहकावे में वोट का ऐसा काम किए जो है। हम लोग झूठ बोलने का काम नहीं करते, हमारे लोग सही ढंग से प्रचार नहीं कर पाए, उस कामों को बता नहीं पाए, उपलब्धियों को। तो आप क्या बता पा रहे हैं, क्योंकि अभी तो उनका जुमला है, उनकी आईटी सेल है जिसका आप दावा कर रहे हैं, तो उनका तो अब भी है, अब आप क्या कर रहे हैं? हम लोग लगे हैं गांव-गांव में जो है, लॉकडाउन में भी उसके दूरियों को, एक्सटेंशन दूरियों को और मार्क्स देखते हुए हर गांव में जाके, हर बिरादरी में, चाहे दलित हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे बैकवर्ड हो, चाहे सामान्य, सबको बताने का काम कर रहे हैं। और सब लोग इकट्ठा रहे। सरकार हमारी 2022 में बनेगी। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को हम लोग मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। और पूरी जनता एकदम उमड़ पड़ी है, पूरा एकदम प्रदेश ललकार रहा है कि हम जो अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे तब जनता, पूरे देश और प्रदेश का विकास होगा, प्रदेश का। आप दलितों की बातें कर रहे हैं, पिछड़ों की बातें कर रहे हैं, आपका मायावती से गठबंधन हुआ था, मायावती आपको क्यों छोड़ के चली गई? नहीं, उसमें मायावती को जो है समझ में बात नहीं, मायावती जी छोड़ के जाने से मायावती जी का ही नुकसान हुआ, उसमें हमारे समाजवादी पार्टी का नुकसान नहीं हुआ। और जो है गठबंधन से हमारा ही नुकसान हुआ उससे जो है, इसलिए हम लोग अब गठबंधन किसी से नहीं करेंगे, अकेले समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी और हर जनता के बीच में जाएंगे, जा रहे हैं, इसलिए हम सरकार बनाने का काम करेंगे। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि ये सीट हम जरूर जीतेंगे और अफसरों को जो है लगा दिया है, क्या ऐसा कुछ है क्या? नहीं, कुछ भी कर दे, लेकिन जनता जो है अब एकदम उग्र पकड़ लिया है और समाजवादी पार्टी को वोट करेगी। हमारे पारसनाथ जी का इतना छवि था पूरे प्रदेश में, और हमारे जो है लकी भैया हैं, इनके साथ पूरी जनता, सारे लोग कंधे से कंधा मिलाकर, हमारे नट समाज के इस्लाम भाई हैं हमारे। क्या नाम भाई आपका? चलिए आपसे बात हो जाए, क्या नाम है? मोहम्मद इस्लाम, नट प्रदेश अध्यक्ष नट समाज। और हम लोग ये जो जाति वर्ग का राजनीति चल रहा है प्रदेश में, इस पर हमारा है कि कहीं हिंदू लिखा है, कहीं मुसलमान लिखा है, कहीं गीता लिखा है, कहीं कुरान लिखा है, और धर्म मजहब के आधार पर झगड़ा फैलाने वाले लोगों सावधान हो जाए। हमारे दिल के हर धड़कन पर हिंदुस्तान लिखा है, हिंदुस्तान लिखा है। हिंदुस्तान में जो है, जो भी आज हो रहा है, सारे लोग जान रहे हैं, जाति वर्ग विशेष तमाम झगड़े उन्माद फैलाए जा रहे हैं, लेकिन जनता ये जो है जान रही है, जागरूक जनता जान रही है। माननीय कहना है जो है लकी भाई जीतेंगे और जो है सपा मजबूत होगा, और 22 में सरकार सपा का बनने जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय हिंद। आपका क्या नाम भाई साहब? कामा पहलवान। कामा पहलवान, तो क्या आप कुश्ती लड़ते थे? अंतर्राज्यीय लेवल पहलवान। तो अंतर्राष्ट्रीय आप पहलवान रहे हैं, राज्य पहलवान रहे हैं, तो क्या कुछ सुविधाएं मिलती हैं आपको? अभी कोई सुविधा नहीं सर, कोई सुविधा नहीं। तो यहाँ पर क्या है, आप लोग प्रचार उचार कर रहे हैं, क्या मुद्दे हैं? हम लोग जिताने आए हैं सर। हाँ, चलिए धन्यवाद। हमारे पटेल समाज से है। अच्छा, क्या नाम भाई आपका? हरिप्रकाश सिंह पटेल। पटेल साहब, ये बताइए आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं? सरकार तो कह रही है चुनाव हम जीतेंगे, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। नहीं सर, ऐसा है ना, भ्रष्टाचार मुक्त होगा तभी, जब 2022 में अकेले सरकार बनेगी तभी। हाँ, ये तो जुमलेबाज सरकार है, धर्म पर राजनीति करती है, और पेट में चारा नहीं, धर्म पर राजनीति करने चले हुए हैं। तो पटेल समाज का जो है आपका प्रदेश अध्यक्ष है, जानते हैं ना? हाँ जी। कौन है? हम लोग भारतीय जनता पार्टी ने सुतनदेव सिंह को रखा है, समाजवादी पार्टी ने नरेश उत्तम को रखा है। तो ये बताइए, जब पटेल वहाँ भी, पटेल यहाँ भी, तो क्या मुद्दे हैं आपके?
सर ऐसा है, हर मतलब पार्टियों में मतलब ये हर जात को इन्होंने मतलब एक मुद्दा बना के, चाहे मुस्लिम भाई हो चाहे पटेल भाई हो, एक उम्मीदवार खड़ा कर दिए हैं, लेकिन उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हाँ जी, समाजवादी में समाजवादी पार्टी जो 2022 में निश्चित तौर पर अखिलेश जी मानव। तो अखिलेश जी का आप नाम ले रहे हैं, लेकिन पटेल समाज को लेकर के कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा उसकी आबादी है, 100 सीटों पर प्रभावित करते हैं विधानसभा चुनाव को। लेकिन विधानसभा चुनाव के बाद डिप्टी सीएम नहीं बनाए गए, कोई बड़ा मंत्री आपका नहीं है जो आपकी आवाज़ को सुने। क्या ऐसा है, हो रहा है क्या? ऐसा ही है सर, इसीलिए हमारे पटेल वर्ग जो है सब परेशान हैं, नाराज हैं। इसीलिए मतलब पहले जो भूल कर जो है भाजपा में चले गए थे, अब आस्ते आस्ते जो है प्लान समाजवादी पार्टी में कर दिए हैं। ठीक है, धन्यवाद। तो देखिए लोगों का ये कहना है कि कहीं न कहीं से समाजवादी पार्टी यहाँ पर भारी है। और क्या नाम है आपका? हमारा नाम कमलेश यादव है। क्या करते हैं आप? हम तो राजनीति करते हैं और MA BEd MBA हैं। तो MA BEd MBA और BEd करने के बाद तो आपको कहीं शिक्षक उच्छक बन जाना चाहिए था, पढ़ाना लिखाना चाहिए था। हाँ, तो लेकिन हमने अपना समाज सेवा ही चुना और हमारी भावना माननी जी ने हमको बुलाकर अपने यहाँ पूरा क्षेत्र में करने के लिए कहा है। हम प्रचार प्रसार कर रहे हैं। क्या मुद्दे हैं यहाँ पर चुनाव के? यहाँ के चुनाव के मुद्दे हैं, जो जनता को जो हम लोग काम किए हैं उस काम को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। जो रुका काम पड़ा है, लोग रुके हुए हैं। हम लोग जो लैपटॉप बांटे थे, लैपटॉप हम माननी जी अभी लैपटॉप जो युवतियाँ जो बच्चे जो लैपटॉप जीत हुआ हैं उनको दिया गया है। तमाम मुद्दे हम लोगों के हैं। ठीक है, धन्यवाद। तो यहाँ के लोग कह रहे हैं कि हमारे तमाम मुद्दे हैं जो अखिलेश यादव की सरकार में प्रमुख योजनाएं रही हैं, उन योजनाओं को बताएंगे। उन योजनाओं को फिर से लागू होगी योजनाएं जब सपा सरकार दोबारा आएगी, कभी आएगी, 22 में आएगी। और सबसे अहम सवाल यह भी है कि यहाँ के युवाओं में बड़ा जोश है, क्योंकि वह पारसनाथ जी को लेकर के, क्योंकि पारसनाथ जी के समय के लोग कार्यकर्ता हैं, तब से जुड़े रहे हैं यहाँ पर समाजवादी पार्टी से, और अब लकी के प्रचार प्रसार में लोग निकले हैं।